हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम एक्टिविटी रेशो का जो लास्ट रेशो बनता है वर्किंग कैपिटल रेशो कवर करेंगे। इससे पहले वाली मैंने क्लासेस में हर एक रेशो जो कंसिस्टेंसी से करवा दी हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो जो नहीं देखी देखिए, ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो हम देखेंगे कि कंपनी के पास कितनी वर्किंग कैपिटल है जिसका इस्तेमाल करके कंपनी रिवेन्यू को जनरेट कर रही है, सेल को जनरेट कर रही है। वर्किंग कैपिटल हमारी करंट असेट और करंट लायबिलिटी के डिफरेंस को डिनोट करती है। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमें बिजनेस की स्मूथली रनिंग अप करने के लिए ज़रूरी होती है। यानी कि बिजनेस का काम है जो रुके ना, तो उसको काम को कंटिन्यू रखने के लिए जो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, कहते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल जिसे बोलते हैं। आगे डिवाइड कर दिया जाएगा वर्किंग कैपिटल से, तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स में जो सोल्यूशन आएगा। वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं हम जब हम करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस कहते हैं कि जो ये रेशियो है ये पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस रखती है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए, वेयर करंट असेट प्ले मेजर रोल इन जनरेटिंग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये वर्किंग कैपिटल जो रेशो होती है ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उन कंसर्न्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि जो कंसर्न्स रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड्स तक बनाने का काम करती हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। नॉन मैन्युफैक्चरिंग यानी जो ट्रेडिंग का काम करती हैं, जो रॉ मटेरियल से लेकर के वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स तक का काम नहीं करती, वो सिर्फ गुड्स को खरीदती हैं और आगे बेच देती है। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए जो इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें जो करंट असेट्स होती है वो ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। जो ये रेशो होती है ये बताते हैं कितने एफिशिएंट तरीके से वर्किंग कैपिटल का जो इस्तेमाल किया गया रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। अगर अदर वर्ड्स में बात की जाए तो ये शो करती है कि कितने नंबर ऑफ टाइम में वर्किंग कैपिटल है जो रोटेट होकर के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। जितनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो होगी उतना ही ये शो करे कि वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल बढ़िया तरीके से किया गया है। एंड क्विक टर्नओवर ऑफ करंट असेट्स लाइक इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसेबल, तो कहते हैं जो क्विक टर्नओवर है करंट असेट्स की जैसे इन्वेंट्री ट्रेड रिसेबल है वो भी क्या ज़्यादा है, एफिशिएंट तरीके से जो इसका इस्तेमाल किया गया है। जितनी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो कम होगी वो इंडिकेट करेगी कि जो वर्किंग कैपिटल का उसका इस्तेमाल पूरे तरीके से नहीं किया गया, अंडर यूटिलाइजेशन किया गया वर्किंग कैपिटल को, इस कारण से जो रिवेन्यू जनरेट नहीं हो पाई टाइम पे। हाईवर ए वेरी हाई टर्नओवर रेशो वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो डेंजर, जो ये वर्किंग कैपिटल रेशो है ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये साइन होती है ओवर ट्रेडिंग करने का। मतलब क्या है कि जो बिजनेस किया जा रहा है वो बहुत ही कम लिटल वर्किंग कैपिटल के अंदर किया जा रहा है, तो ये इंडिकेट करते हैं कि शॉर्टेज हो चुकी है वर्किंग कैपिटल की। तो ये एंड में पुट द कंसर्न इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी, जो आने वाले टाइम में फाइनेंशियल डिफिकल्टी को है जो न्योता देगी, फाइनेंशियल डिफिकल्टी जो कंसर्न को फेस करनी पड़ सकती है। अगर अदर हैंड दूसरी तरफ इसकी बात की जाए, अगर टर्नओवर रेशो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो लो है तो साइन करती है अंडर ट्रेडिंग इन कंपैरिजन ऑफ वर्किंग कैपिटल की, अंडर ट्रेडिंग की गई है वर्किंग कैपिटल कंपेरेटिवली, यानी कि जो वर्किंग कैपिटल है वो ज़्यादा है रिक्वायरमेंट से, यानी जितनी जरूरत है हमें वर्किंग कैपिटल की उससे ज़्यादा जो वर्किंग कैपिटल इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ पे नोट करते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है ये कैलकुलेट करते हैं किस बेस पे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेस पे। एग्जाम्पल कहते कंप्यूट करो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। हमारे पास डाटा गिवन है, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, लिक्विड असेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी और इन्वेंट्री गिवन है। तो हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो के लिए दो चीज़ें होती है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमें जो डाटा गिवन है वो गिवन है कैश रिवेन्यू भी। अगर मैं कैश रिवेन्यू प्लस कर देती हूँ इसमें जो अपने पास क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और माइनस कर देते हैं इसमें जो रिटर्न हो चुका है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो रिटर्न हो चुकी है, अगर मैं हम उसको माइनस करें तो हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जो एग्जैक्ट पर चल जाएगी। तो जो कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है वो 1,30,000 से कि जो कैश जनरेट हुआ है, और ऐसे जो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 3,80,000 से, और जो रिटर्न हो चुका है वो है 10,000 से। तो यहाँ पे नेट जो रिवेन्यू है हमारे पास 5 लाख रुपये से जो आ जाएगी। नेक्स्ट है हमें वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है। वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम,
वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि जब हम करंट असेट्स में से माइनस कर देते हैं करंट लायबिलिटी को, तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाती है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें करंट असेट्स गिवन है, करंट असेट्स के लिए हमें लिक्विड असेट और इन्वेंट्री गिवन है, करंट लायबिलिटी डायरेक्ट गिवन है, लेकिन करंट असेट्स निकालनी है हमें। तो करंट असेट्स कैसे निकालते हैं? तो हम जानते हैं कि करंट असेट्स जो होती हैं, करंट असेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हम लिक्विड असेट्स के अंदर ऐड कर देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को और ऐड कर देते हैं इसमें इन्वेंट्री को, तो हमारे पास करंट असेट्स आ जाती हैं। तो क्वेश्चन में हमें लिक्विड असेट्स गिवन है, लिक्विड असेट 1,40,000 से और इन्वेंट्री गिवन है 90,000 से, तो हमारे पास 2,30,000 से जो करंट असेट्स आ चुकी हैं। करंट लायबिलिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ से वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। करंट असेट जो हमने अभी कैलकुलेट किया 2,30,000 से, करंट लायबिलिटी 1,05,000 से क्वेश्चन में गिवन ही है, तो 1,25,000 से हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल आ जाती है। तो यहाँ से हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिवाइड कर देते हैं वर्किंग कैपिटल से, तो हमारे पास रेशियो आ जाता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने कैलकुलेट किया है 5 लाख से और यहाँ पे 1,25,000 से वर्किंग कैपिटल है। तो जब हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो 4 टाइम्स क्या आ जाती है हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आती है, यानी कि 4 टाइम में जो वर्किंग कैपिटल रोटेट होकर के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर है जो कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके सम था। नेक्स्ट सम इसका कवर करते हैं, स्टेटमेंट कवर करते हैं सम की। कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, करंट असेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख रुपए से, ग्रॉस प्रॉफिट है जो 20% वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है, शेयर होल्डर फंड गिवन है। तो हम यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं। हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाल सकते हैं? जब हम कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर ऐड कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को, तो हमारे पास रिवेन्यू आ जाती है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% है, किसका? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जिस चीज़ का बोला था उसे हमने 100 लेना था, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके 100 बनता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 80, यानी कि रिवेन्यू 100 है, कॉस्ट 80 है, 20 क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। तब हमें क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट गिवन है, तो यहाँ से हम रिवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट गिवन है हमारे पास 10 लाख रुपए से और यहाँ पे हमने देखा कि जो कॉस्ट कितनी है हमारी 80 है, 80 के हिसाब से हमें रिवेन्यू चाहिए, रिवेन्यू कितनी है 100, तो 100 के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट हमारी जो ये कॉस्ट है हमारी कितनी है 80 के हिसाब से, तो हमें रिवेन्यू चाहिए, रिवेन्यू यानी कि 100 के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास रिवेन्यू आ जाएगी 12,50,000 से, 12,50,000 रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई है। नेक्स्ट हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। वर्किंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए जब हम करंट असेट्स में से माइनस कर देते हैं करंट लायबिलिटी को, तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाती है। क्वेश्चन के अंदर करंट असेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही गिवन है। करंट असेट्स गिवन है हमारे पास 1,75,000 से और करंट लायबिलिटी गिवन है 50,000 से, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आ गई 1,25,000। तो यहाँ से हम इजीली वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का जो कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिवाइड कर देते हैं वर्किंग कैपिटल से, तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आता है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने कैलकुलेट किया 12,50,000 से, वर्किंग कैपिटल हमारे पास आया 1,25,000 से, तो 10 टाइम्स है जो सोल्यूशन आ चुके हैं, यानी कि 10 टाइम्स के अंदर वर्किंग कैपिटल रोटेट होकर के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर जो कन्वर्ट हो जाती है। एक एग्जांपल और कवर करते हैं इस टॉपिक का, स्टेटमेंट कवर करते हैं। कहता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, करंट असेट्स गिवन है, टोटल असेट्स गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है, शेयर होल्डर फंड गिवन है।
क्वेश्चन में हमें दो चीज़ चाहिए होती है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हमें करंट असेट्स तो गिवन है, करंट लायबिलिटी जो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में दो साइड्स होती है, एक तो होती है लायबिलिटी साइड और एक होती है असेट साइड। यहाँ पे दोनों ही तरीके की असेट्स आ जाती हैं, नॉन करंट असेट्स और दूसरी आती है हमारे पास करंट असेट्स। तो जब हम इन दोनों का टोटल कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है टोटल असेट्स। लायबिलिटी साइड पे यहाँ पे हमारे पास शेयर होल्डर फंड आ जाता है, शेयर होल्डर फंड आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज़ आ जाती हैं, करंट लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल लायबिलिटी जो बन जाती है। तो क्वेश्चन के अंदर जो हमें डाटा गिवन है, करंट असेट्स गिवन है, टोटल असेट गिवन है। तो अगर मैं टोटल असेट लेती हूँ तो टोटल असेट हमारे पास गिवन है 8 लाख रुपए से, टोटल असेट्स की वैल्यू 8 लाख है। और नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि ये नॉन करंट लायबिलिटी मेरे पास गिवन है कितने रुपए से, क्वेश्चन में गिवन है कि ये 4 लाख रुपए से है। और शेयर होल्डर फंड ये गिवन है मेरे पास, शेयर होल्डर फंड कितना गिवन है 2 लाख से। तो अब यहाँ पे हमने जो देखा कि टोटल असेट्स पर चल गई है, शेयर होल्डर फंड पर चल गया है, नॉन करंट लायबिलिटी पर चल गया है, तो बैलेंसिंग फिगर किस चीज़ का आ जाएगा, करंट लायबिलिटी का आ जाएगा। कैसे आएगा, हम जानते हैं कि असेट्स और लायबिलिटी दोनों इक्वल होता है बैलेंसेस का। जब हम 8 लाख में से माइनस कर देंगे 2 लाख का शेयर होल्डर फंड, 4 लाख की नॉन करंट लायबिलिटी, तो हमारे पास करंट लायबिलिटी की जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कितने से, 2 लाख से। अब यहाँ पे दोनों साइड का 8 लाख और ये 8 लाख क्या हो चुके हैं, टैली हो चुका है बैलेंस। तो हमने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर ली है करंट लायबिलिटी की। तो अब यहाँ से हम वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होता है डाटा जो करंट असेट्स। जब हम करंट असेट्स में से माइनस कर देते हैं करंट लायबिलिटी को तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाती है। करंट असेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख रुपए से, करंट लायबिलिटी अभी हमने कैलकुलेट किया है 2 लाख रुपए से, तो 3 लाख रुपए हमारे पास क्या आ चुकी है, वर्किंग कैपिटल आ चुकी है। नेक्स्ट हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए होता है जो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो यहाँ से हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का जो कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में हमें चाहिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड कर देंगे उसको वर्किंग कैपिटल से, तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 12 लाख से, और यहाँ पे हमने वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट की है 3 लाख से, तो यहाँ पे 4 टाइम्स क्या आ चुकी है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ चुकी है। यानी कि 4 टाइम के अंदर वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर। इस तरीके से बच्चे समझा, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ जो हमारी थर्ड रेशो बनती है एक्टिविटी रेशो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे लास्ट रेशो जो हमारी बनती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिसे हम इनकम रेशो बोलते हैं। इसके प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।